थी। जब आप इकट्ठे रहते हैं और मुसलसल नजर आए लोगों को तो कई लोग खौफ तो हो ही जाएंगे ना, तो इसमें उनका क्या कसूर? पसंदीदगी तो थी, हो सकती है, मैं क्यों कहूँ कि नहीं है। तो पसंदीदगी थी। लाइकिंग को आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती थी मोहम्मद राना के साथ, बाबर अली के साथ, जॉन रेम्बो के साथ, शान के साथ शुरू में, मगर उनके साथ मेरी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। हालांकि आपने फिल्मी कैरियर तो अदाकार शान के साथ ही शुरू किया था। शुरुआत हमारी इकट्ठे हुई थी, मगर चूंकि वो बहुत बड़े माँ बाप के बेटे थे तो एक तकब्बुर था उनके जहन में शुरू से ही कि वो रियाज शाहिद और मैडम नीलो के बेटे हैं। अरसाए दराज से पर्दाए स्क्रीन से दूर खूबरू फिल्म स्टार रीमा खान से मिलने पहुंचे। बाहर आकर खुश आमदेद कहा। फिल्म बुलंदी से फिल्मी कैरियर का आगाज किया, शादी के बावजूद अभी तक शोहरत की बुलंदी पर है। राज क्या है? बुलंदी पर पहुंचना तो मुमकिन है, मगर बुलंदी पर फाइज रहना किसी किसी का नसीब है। और सच बात है सुहेल साहब, यह कनात ही है जो लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग ये समझते हैं कि जी हमें मकाम मिला मगर उस पर हम उसको कायम नहीं रख सके, या आज भी हमारे पास सब कुछ है। बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जैसा इसको देख रहे थे आज तक वैसी है। वो फिर आप लोगों की नज़रों को हिप्नोटाइज कर देते हैं अपने अच्छे अमल से। तो आप हिप्नोटिज्म की भी माहिर हैं। अच्छे अपने जादू करना आता? जादू पर पहले बिलीव नहीं था, मगर सुनते हैं कैसा होता है, किया कभी नहीं। तो क्या आप पर कभी जादू हुआ है? हाँ, मेरे पर हुआ है। किसने करवाया था? कोई एक हो तो बताऊं। मर्द थे कि औरतें? मर्द तो ऐसे बदनाम है, ज़्यादा ऐसे काम ख़वातीन ही करती हैं। जादू का आप पर असर क्या पड़ा? असर यह है कि कुछ तबीयत ऐसी कि आप बिल्कुल सेहतमंद हो, मगर आप हर अच्छा काम करने से अपने आप को खौफ समझें, अपनी ज़ात के अंदर आपको एक अजीब सी नफ़ी महसूस हो। पता तो चल ही गया होगा किसने करवाया था? नाम सुनने को मिले। कोई आपकी साथी अदाकारा थी? वो तो जब मैं फिल्म्स में काम करती थी तब भी थी खौफ मुझसे, और आज भी शायद हों। तो क्या जादू का मकसद आपकी शादी को नाकाम करवाना था? कुछ लोग चाहते थे कि शादी हो जाए, जान छूटे इससे। कुछ लोग चाहते थे शादी ही ना हो। तो हर तरह के लोग थे, हर तरह की सोच। नहीं, जिनके साथ आपकी रही है टसल। मेरी लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई। नहीं, लेकिन बहरहाल कंपटीशन तो था ना, उनकी तरफ मुकाबला था उनकी तरफ से मैंने वो जुबान से लड़ती थी, मैं काम से जवाब देती थी। आपके शौहर डॉक्टर तारक शहाब को भी तो ये बातें पहुंचाई गई होंगी। बहुत बातें। वो क्या पहुंचाते, मैं हर बात खुद करती हूँ। तो क्या अदाकार शान और अदाकार बाबर अली के स्कैंडल भी आपने अपने शौहर को बता दिए? जी बिल्कुल। स्कैंडल मेरे जुबानी बने, प्रैक्टिकल नहीं थे। सारे नाम भी डिस्कस किए डॉक्टर तारक शहाब से? 2-3 नाम ही ऐसे थे जो मेरे करियर में, जिनको मेरे साथ मंसूब करने की कोशिश की गई थी। जैसे अदाकार शान है, अदाकार बाबर अली है। जब हम फिल्म्स करते थे तो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग इकट्ठे करते थे और कॉन्सर्ट्स भी करते थे, शूटिंग्स भी इकट्ठे होती थी। जब आप इकट्ठे रहते हैं और मुसलसल नजर आए लोगों को तो कई लोग खौफ तो हो ही जाएंगे ना, तो इसमें उनका क्या कसूर? पसंदीदगी तो थी, हो सकती है, मैं क्यों कहूँ कि नहीं है। तो पसंदीदगी थी। लाइकिंग को आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती थी मोहम्मद राना के साथ, बाबर अली के साथ, जॉन रेम्बो के साथ, शान के साथ शुरू में, मगर उनके साथ मेरी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। हालांकि आपने फिल्मी कैरियर तो अदाकार शान के साथ ही शुरू किया था। शुरुआत हमारी इकट्ठे हुई थी, मगर चूंकि वो बहुत बड़े माँ बाप के बेटे थे तो एक तकब्बुर था उनके जहन में शुरू से ही कि वो रियाज शाहिद और मैडम नीलो के बेटे हैं, तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे अपने कोलीग्स को। इख्तिलाफात हो गए?
बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए। फिर 1994 के बाद उनके साथ काम नहीं किया मैंने। फिर उनके साथ फिल्म की निकाह 1998 में, मगर उससे पहले वो सुपरस्टार थे, अकेले सुपरस्टार थे। उन्होंने मेरे साथ काम करने को तरजीह नहीं दी। उस वक्त बहुत प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस थी हमारी। मदीहा शाह थी, बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। उनके अलावा साहिबा थी, खुशबू थी और नादरा थी और बहुत रूबी नियाजी थी। बहुत प्यारे प्यारे नाम थे। तो शान सब ने उनके साथ काम किया। शान प्रेफर करते थे उनके साथ काम करना आपकी बजाय? मेरी बजाय। आपको बुरा तो लगता होगा ये? नहीं, मेरे लिए वो चैलेंज था और शायद मैं उनकी इस हवाले से बहुत एहसानमंद हूँ कि उसी चीज़ ने मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा किया कि मुझे अपने आप को मनवाना है। रोमांटिक सीन कौन अच्छे करता था, अदाकार शान या अदाकार बाबर अली? बाबर अली। बाबर के साथ ज़्यादा फिल्म्स की और बाबर को डायलॉग्स बोलने पर बहुत अबूर हासिल था। शान उस वक्त फंबल करते थे, मगर आज शान बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। दोस्त डॉक्टर उमर आदिल से मिलने कैंट में उनके घर पहुंची। जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? डॉक्टर उमर आदिल का घर अपनी खूबसूरती और आराइश की वजह से निगार खाना लगता है। लोग कहते थे रीमा ने बस के नहीं देना। अरे ये तो करोड़ों दिलों की धड़कन है, एक डॉक्टर साहब के दिल में कैसे बस के रहेगी, बेचैन हो जाएगी। अरे इतनी हसीन औरत को ममता कैसे कबूल करेगी, ये हर चीज़ को डिफाई करती है। सर जी, सारी दुनिया की अगर आपको मोहब्बतें और परस्तिश हासिल है, फिर अकल ये रहनी चाहिए कि एक का हाथ पकड़ के उसके घर में बैठ जाना औरत का मेराज है, बिल्कुल उससे अपना कफील मान लेना। सर ये लड़कियां कोई मामूली लोग नहीं होते, ये कमाल ख़वातीन होती हैं। एक अदाकारा अपने साथ एक पूरी इंडस्ट्री को चलाती है। कितने ही लोग हैं, टेक्नीशियन, स्टूडियो हैंड्स, डायरेक्टर। अरे वो चिप्स बेचने वाला जो कि सिनेमा में इनकी फिल्म के इस वर्क इंटरवल में चिप्स बेचता है। वक्त की बात है कि कल वो वक्त था, आज ये वक्त है, आने वाला वक्त न जाने कैसा होगा। तो वक्त के हवाले से जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, सारी सदियां पोशीदा हों, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है वो हो रहा है। क्या ये सच है? मैं सोचता हूँ कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुज़रता है, वो थमा है। गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा।